विनय शहर के एक नामांकित समाचार पत्रिका के लिए लिखा करता था। संपादक होने की वजह से जीवन में काफी व्यस्तता थी, इसलिए अक्सर विनय अपना काम घर पर भी लेकर आता। इस वजह से वो अपनी पत्नी राधिका को वक्त नहीं दे पाता और वो विनय पे गुस्सा हो जाती। विनय, क्या तुम हमेशा ऑफिस का काम घर लेकर आते हो? तुम ऑफिस का काम ऑफिस में ही क्यों नहीं निपटा लेते? दिन भर मैं घर में बोर हो जाती हूँ और तुम ऑफिस से आने के बाद अपना काम लेकर बैठ जाते हो। तुम और तुम्हारा काम, बस हमारी सोशल लाइफ तो कुछ है ही नहीं। राधिका, तुम नहीं समझोगी एक संपादक का काम क्या होता है। उस पर कितनी जिम्मेदारियां होती है। हर विषय के बारे में उसे बड़ी बारीकी से मालूमात करनी पड़ती है और लिखना पड़ता है। समाचार पत्रिका के लिए लिखना घर पे खाना बनाने जितना आसान नहीं है। रहने दो, मैं सब जानती हूँ। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छा लिखा करती थी और अब भी अगर मुझे कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा लिख सकती हूँ। हाँ। राधिका की बातें सुनकर विनय हंसने लगता है और उसकी बातों का मजाक उड़ाता है। राधिका मन ही मन सोच लेती है कि वो विनय को एक अच्छा आर्टिकल लिखकर दिखाएगी और पत्रिका में भी छपेगी। अपने लेखन को बेहतर बनाने के लिए राधिका ने किताबें, उपन्यास और कई प्रकार की पत्रिकाएं पढ़ना शुरू किया। दिन रात सोते जागते अब वो इसी विषय में सोचती और इतना सब करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे आती है कि कहानियों में जो भी किरदार होते हैं वो कई बार हमारे असल जिंदगी से ही प्रेरित होते हैं। बस सिर्फ हमें उनकी पहचान करनी होती है। और वर्तमान स्थिति में राधिका के दिमाग में तो बस एक ही किरदार आ रहा था और वो था पति। और अपनी भड़ास निकालने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता। और तो और पति की बुराई करने में पत्नी को बड़ी सहानुभूति मिलती है। राधिका ने अब तक अपनी सखी सहेलियों से अपने पति के बारे में जितनी भी बुराई सुन रखी थी उतनी उसने किरदार में उतार दी और इस तरह पति बन गया अत्याचारी और पत्नी एक बेबस महिला। और इस तरह राधिका की कहानी बनकर तैयार हो गई और किसी तरह मैगजीन में छप भी गई। अपनी कहानी मैगजीन में छपने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो फूले नहीं समा रही थी और अपनी कहानी सहेलियों को सुनाने के लिए उतावली हो रही थी। क्यों ना हो, उनपे अपना इम्प्रेशन जो झाड़ना था। आखिरकार अब वो एक लेखिका बन चुकी थी। लेकिन लेखिका की विडंबना देखिए, उसकी सहेलियों ने इस कहानी को उसकी खुद की आत्मकथा समझ लिया और राधिका से सबको बड़ी सहानुभूति होने लगी। राधिका कितनी सीधी और सरल स्वभाव की है और देखो बेचारी की किस्मत जो उसे ऐसा अत्याचारी पति मिला। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो बेचारी के चेहरे पे हमेशा उदासी छाई रहती है। दिखने में तो उसका पति बड़ा भोला भाला लगता है, लेकिन वो ऐसा दुराचारी होगा ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हम राधिका पर ये अन्याय नहीं होने देंगे। हमें महिला कल्याण के विभाग से मदद लेना चाहिए। परंतु इन सब बातों से अनजान राधिका अपनी कहानी छपने की खुशी में खोई हुई थी। बात उड़ते उड़ते विनय के बॉस तक पहुंच गई। उनकी पत्नी भी राधिका के ग्रुप के एक सदस्य थी। बॉस ने विनय को अपने केबिन में बुलाया और कहा, देखो विनय, ये तुम्हारा निजी मामला है, फिर भी तुम्हें समझाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। विनय, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अपनी धर्मपत्नी से इतना बुरा व्यवहार। ये लो, पढ़ो इसे, इसमें सब कुछ लिखा है। राधिका की कहानी की एक कॉपी बॉस ने विनय को दे दी। विनय अपनी महान पत्नी की लेखनी का कारनामा समझ चुका था। दूसरे दिन बड़े ही आदर से राधिका के सहेलियों को घर पे निमंत्रित किया गया। विनय बड़े ही मजाकिया अंदाज से उनसे बोला, आप सभी देवियों को यहाँ पधारने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आपके इस महान कार्य का मैं किस तरह वर्णन करूँ। आप सभी ने मिलके एक सज्जन इंसान को दुराचारी बना दिया। मेरी पत्नी द्वारा लिखी गई कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। कहानी में दुर्व्यवहार करने वाला पति मैं नहीं हूँ।
वो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। विनय की ये बातें सुनते ही राधिका की सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।